लोकसभा के चुनाव शुरू होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपना आखिरी दांव चल रही है। इस बीच कांग्रेस ने आज 2024 लोकसभा चुनावों के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसे न्याय पत्र का नाम दिया गया है। आपको बता दें कि घोषणा पत्र में 5 न्याय और 25 गारंटियां दी गई है। ये 5 प्रकार के न्याय हैं: हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय। कांग्रेस के घोषणा पत्र के कुछ मुख्य बिंदु जान लेते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध, लोकसभा और विधानसभा चुनाव तय सीमा पर करवाए जाएंगे। मतदान ईवीएम के जरिए होंगे, लेकिन वीवीपैट की पर्ची से मिलान किया जाएगा। 10वीं अनुसूची में संशोधन का वादा, जिसके तहत दल बदल करने पर विधानसभा या संसद की सदस्यता खुद समाप्त हो जाएगी। पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां सख्ती से कानून के अनुसार काम करेगी। हर मामले को संसद या राज्य देश भर के लिए 25 लाख रुपए तक फ्री इलाज योजना शुरू होगी। कांग्रेस पार्टी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और गरीब सामान्य वर्ग को मिलने वाले आरक्षण पर 50% का कैप हटाएगी। कांग्रेस अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सभी रिक्त पदों को 1 साल के भीतर भरेगी। वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए पेंशन में केंद्र सरकार का योगदान जो 200 से 500 रुपए प्रति महीने है, कांग्रेस पेंशन की इस राशि को बढ़ाकर न्यूनतम 1000 रुपए प्रति माह करेगी। कांग्रेस 2025 से महिलाओं के लिए केंद्र सरकार की आधी यानी 50% नौकरियां आरक्षित करेगी। कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि उच्च पदों जैसे न्यायाधीशों, सरकार के सचिवों, उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारियों, कानून अधिकारियों और बोर्ड के निदेशकों पर अधिक महिलाओं की नियुक्तियां हो। आइए जानते हैं क्या वादे किए गए हैं। घोषणा पत्र में 25 प्रकार की गारंटियां प्रदान की गई है। खड़गे ने कहा कि हमारा घोषणा पत्र गरीबों को समर्पित है। उन्होंने आगे कहा कि हमारा यह घोषणा पत्र देश के राजनीतिक इतिहास में न्याय के दस्तावेज के रूप में दर्ज किया जाएगा। न्याय यात्रा के दौरान 5 स्तंभों की घोषणा की गई थी, जिसमें युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय शामिल थे। ये 5 स्तंभ 25 गारंटी प्रदान करते हैं और प्रत्येक 25 गारंटी से किसी न किसी को लाभ होता है। अब जानते हैं कि कांग्रेस के इस घोषणा पत्र में और क्या कुछ चीजें हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र के मुख्य बिंदुओं की बात करें तो इसमें केंद्र सरकार में 30 लाख नौकरियां देने की बात, गरीब महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए देने की बात, जातिगत जनगणना की बात, एमएसपी को कानूनी दर्जा देने की बात, मनरेगा में 400 रुपए वेतन और जांच एजेंसियों का दुरुपयोग रोकने और पीएमएलए कानून में बदलाव का ऐलान करने की बात कही गई है। पार्टी ने युवा न्याय के तहत जिन 5 गारंटियों की बात की, उनमें 30 लाख सरकारी नौकरियां देने और युवाओं को प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत 1 साल के लिए 1 लाख रुपए देने का वादा किया है। कांग्रेस ने हिस्सेदारी न्याय के तहत जातिगत जनगणना कराने और आरक्षण के लिए 50% की सीमा को हटाने का वादा किया है। पार्टी ने किसान न्याय के तहत कानूनी न्यूनतम समर्थन मूल्य, ऋण माफी आयोग और वैट मुक्त कृषि का वादा किया है। कांग्रेस ने श्रमिक न्याय के तहत मजदूरों को स्वास्थ्य का अधिकार देने, प्रतिदिन 400 रुपए की न्यूनतम मजदूरी की गारंटी देने, शहरी क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी देने का वायदा किया है। इसके अलावा नारी न्याय के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को महालक्ष्मी गारंटी के तहत 1 लाख रुपए सालाना देने का प्रावधान समेत कई बहुत सारे वायदे किए हैं। कांग्रेस ने यह भी कहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलने वाले 10% आरक्षण को वह सभी वर्गों के गरीबों के लिए बिना भेदभाव लागू करेगी। घोषणा पत्र में कांग्रेस ने यह भी कहा कि सरकार में आने के बाद वह नई शिक्षा नीति को लेकर राज्य सरकारों के साथ परामर्श करेंगी और इसमें संशोधन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वह पिछले दशक के भ्रष्टाचार के मामलों की भी जांच करेंगे। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने के लिए एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग स्थापित करने का संकल्प लिया जाएगा। निजी कानून सुधार को बढ़ावा दिया जाएगा।
राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में कहा गया कि पार्टी यह सुनिश्चित करेगी कि अल्पसंख्यकों को सभी नागरिकों की तरह कपड़े, भोजन, भाषा और व्यक्तिगत कानून चुनने की समान स्वतंत्रता मिले। घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष पी चिदम्बरम ने कहा कि हम जम्मू कश्मीर को तुरंत पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करेंगे। हम लद्दाख के जनजातीय क्षेत्रों को शामिल करने के लिए संविधान की 6ठी अनुसूची में संशोधन करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस अग्निपथ कार्यक्रम को निरस्त कर देगी और सामान्य सेना, नौसेना और वायुसेना की भर्ती प्रक्रियाओं पर लौट आएगी, जो हमारे सैनिकों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। इस घोषणा पत्र को लॉन्च करते वक्त कांग्रेस के सभी शीर्ष नेता मौजूद रहे। अब आने वाला समय ही बताएगा कि ये घोषणा पत्र कितना सटीक बैठता है और क्या कांग्रेस को इसका फायदा मिलता है या फिर नहीं। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी। धन्यवाद।